स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले मैं जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे पहले देख लेना, ठीक है। तो ऊपर आपको राइट साइड में उसका लिंक दिख रहा होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ये रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर है और ये जो चैप्टर है सेट से ही थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को जाके देख लेना। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है। बस रिलेशन बहुत आसान है, फंक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन का बेसिक्स और एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला जो हमारे पास टर्म आता है इस चैप्टर में आता है रिलेशंस। तो रिलेशंस इन जनरल रिलेशंस आप क्या समझते हैं? इन जनरल रिलेशंस होते जैसे होता है कि बच्चे और माँ बाप का रिलेशन होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशन होता है, ब्रदर सिस्टर रिलेशन होता है, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन होता है। और ये इन जनरल लाइफ ये ऐसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, फैमिली रिलेशन। लेकिन अब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जैसे आप लिखते नहीं हो, हमने पीछे सेट्स चैप्टर में भी देखा है कि 2 is less than 7, ठीक है, 5 is greater than 3, और सपोज A is पैरेलल टू B और A इज सबसेट ऑफ B। तो ये सब रिलेशन ही तो है, ये इन दोनों का रिलेशन ही तो बता रहा है कि 2 का 7 से ये रिलेशन है कि 2 7 से छोटा है, 5 का ये रिलेशन है कि 5 3 से बड़ा है, A का रिलेशन B से है कि ये दोनों पैरेलल है, और A का B से रिलेशन है कि ये दोनों मतलब A B का सबसेट है। तो ये सब मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब हमारी बुक में जो एनसीईआरटी बुक में उसमें ने समझाने के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने जैसे कि जो हमारी जितनी बाइक्स कार्स होती है तो उन पर जो नंबर प्लेट होती है, तो वो नंबर प्लेट देखा तो वो भी एक तरीके का रिलेशन ही डिफाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं कि सपोज करो हम लिखते हैं UK06Q, ऐसे करके कुछ 1 2 3 4 ऐसा कोई हम आपने नंबर प्लेट देखी होगी, तो इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो कुछ रिलेशन डिफाइन करी। जैसे ये है, ये जो पहली दो हमारे अल्फ़ाबेट्स है ये डिफाइन करते हैं कि ये स्टेट कौन सी है। ये बाद के दो डिफाइन करते हैं कि कौन सा ERDO मतलब कौन सी सिटी है। और ये होता है हमारा सीरीज़ कि ये कौन सी सीरीज़ में इसका नंबर आया, और बाकी हमारा जो नंबर होता है अपना जो भी मतलब नंबर वगैरह दिया होता है कार को ARTO के द्वारा, तो वो ये होता है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करो मुझे एक सेट दिया है A और उसमें मुझे दिया है DL MP मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये हमें 3 स्टेट्स के वो दिए हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इनिशियल्स दिए हैं स्टेट्स के, ठीक है। तो अब हम बी पार्ट हमारा क्या है, हमें दिया है 10 12 एंड 14, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये चीज़ समझ। अब क्या आता है कि अब एक वो आता है जो कॉन्सेप्ट वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा A क्रॉस B जब हम कराएंगे, तो अब इसमें देखो A क्रॉस B में कैसे निकालेंगे, जैसे हम करते नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लो, अब हम DL को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, NP को इन तीनों से करेंगे, और कर्नाटका को भी इन तीनों से ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक वो बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसे उसे लिखेंगे, कैसे, सपोज करो मैंने पहले DL से मल्टीप्लाई करा, DL 10, ये मेरा पहली चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे ही करके मैं DL को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये देखो मैंने DL को पहले 10 से करा, फिर DL को 12 से करा, फिर DL को मैंने 14 से मल्टीप्लाई करा। तो ये मेरा इसका पहले DL से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास MP है, तो मैं सेम MP को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा और कर्नाटका को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखो गाइस मैंने कर दिया, MP को भी मैंने 10 12 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, K को भी मैंने 10 12 14 तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पूरी चीज़ आई है ना, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो पूरी चीज़ आई है A क्रॉस B करके, ठीक है।
और ये जो इंडिविजुअल जो हमारे पेयर्स बने ना, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जैसे ये जो सिंगल सिंगल हमारे पेयर्स बने हैं, इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम रिलेशंस लिखते हैं ना, तो रिलेशन हमेशा दो ही होते हैं, यानी पेयर में ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप किसी से किसी का रिलेशन बताओगे तो वहाँ पे दो सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी तो रिलेशन आएगा, ठीक है। सिंगल से रिलेशन कैसे बताओगे आप? तो हमेशा ये पेयर में ही लिखा जाता है रिलेशन, ठीक है। और अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये तो हमने ए क्रॉस बी दिया था तो हमने निकाल लिया। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि आप ऐसे बिना, आपको सेट में अगर सिर्फ एलिमेंट्स दी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दी हो, तो आप उनसे भी निकाल सकते हो। वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ नीचे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ये होता है वो फॉर्मूला। तो ये वो फार्मूला होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको पिछले उसमें प्लेलिस्ट में सेट वाले में चैप्टर में बताया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, तो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। और बी में है 1 2 3, तो 3 3 9, हमारे 9 ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया प्रूफ। यानी ये दोनों चीज़, यानी ये इस लॉ को प्रूफ, इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा है ना। तो ये चीज़ है कि जब भी आपको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिए हो ना, तो भी आप कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें रिलेशंस में तो बस इतना ही था। अब 1.1 के कुछ, सॉरी 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये मैंने क्वेश्चन लिखने, तो इन्हें करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया अभी क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो हमें एलिमेंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी मतलब 1 को पहले हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को भी 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ। तो 1 को पहले 3 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,3, फिर 1 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 1,4, देन 2 को 3 से एंड 2 को 4 से, ठीक। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे थोड़ा अलग है। ये हमसे कह रहा है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5/3 और 1/3, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे आप फर्स्ट वाली, इधर फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल रख दो, ठीक है। और जो सेकंड वाली है उसे इसके इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, x अपॉन 3 प्लस 1 को मैं इक्वल रख देता हूँ 5/3 के, तो ये हो गया। एंड इधर मैं y माइनस 2/3 को इक्वल रख देता हूँ 1/3 के। और इसके बाद आपको पता ही है, नॉर्मल मैथ्स है, आप सॉल्व कर लो इसे। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ क्या करा है मैंने। ये नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एक्स ये ऐसे पहले अपने से लिखे है इसके इक्वल। अब मैंने क्या करा, 1 प्लस 1 का इधर है तो इसे -1 कर दिया, इधर एलसीएम लिया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, उन्हें मैंने कट करके एक्स की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सिंपल, ये -2/3 था, इधर क्या +2/3, इन दोनों को प्लस करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/3 हो जाएगा और y की वैल्यू 1। हेंस ये हमारे आंसर हो गए और ये क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना, तो उसी पे बेस्ड आ गया। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, एंड सेट बी दे रखा है हमें 3 4 5, ठीक है। एक में हमें सिर्फ एलिमेंट्स दिए और एक हमें पूरा सेट दिया। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ मुझे क्वेश्चन में दी है पहले मैं उन्हें लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 3, सॉरी। अब यहाँ देखो ये सेट बी दिया है, तो हमें सेट से मतलब नहीं, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। तो आप गिन सकते हो कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मेरा 3 आ गया। बाकी अब फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कर देना ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने किस तरीके से करा है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 9। हेंस आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आप इसमें क्या है, हमें दे रखा है जी एक सेट दे रखा है 7 और एक सेट दे रखा है H 5 4 2। हमसे पूछा फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। चलो ये हम निकाल देंगे। एंड प्रूव वेदर H क्रॉस G इक्वल्स टू G क्रॉस H इक्वल्स टू H क्रॉस G और नॉट। यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं, ये भी प्रूव करना है हमें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो पहले हम इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। और क्रॉस निकालना मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आसान है कि इसमें 7 को पहले इन तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, फिर 8 को कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं हम। तो हमारा जी क्रॉस एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। मैंने सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 एंड 8 2। तो ये हो गया। अब ये निकालना है। अब इसमें क्या है कि ये बताने के लिए मैंने इसे नहीं करा कि एच क्रॉस जी जब आप निकालोगे ना, तो जो चीज़ पहले दी है उसे आपको पहले रखना है, ठीक है। तो मैं एच के एलिमेंट्स को पहले रखूँगा। तो मतलब कैसे कि जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगा कि 5 को पहले 7 से, 5 को 8 से, फिर 5 को 4 को 7 से, 4 को 8 से, ठीक है। हमें अपोजिट करना है। तो करते हैं। तो ऐसे आपको मैं दिखा देता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहला जो मेरा ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 5,7। दूसरा मेरा ऑर्डर पेयर आएगा 5,8, ठीक है। फिर आएगा 4,7, फिर आएगा 4,8, देन 2,7 और इधर लिख देता हूँ 2,8। तो ये हो गया हमारा एच क्रॉस जी। अब हमसे एक चीज़ पूछी है कि ये जो इन दोनों का क्रॉस इक्वल है या नहीं। अब आप लोग कह रहे होगे कि हाँ भाई बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 5 7 है, इसमें भी 7 5 है, तो ये इक्वल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो रूल है ना, ये रूल उसमें लगता है सेट्स में। जब आप सेट कर रहे हो तो एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप रिलेशन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि एलिमेंट आगे है या पीछे है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, एच क्रॉस जी इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल्स टू एच क्रॉस जी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। चाहे एक यहाँ पे नोट लिख सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, कि रिलेशंस में जब भी आप कर रहे हो तो एलिमेंट्स आगे पीछे होने में बहुत फ़र्क होता है, यानी उन्हें अरेंज कैसे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और उसे सेम अरेंजमेंट में ही हमें लिखना होता है, तो ये चीज़ इक्वल नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए सेट में हमें दो, इफ ए इक्वल्स टू -1 और 1, मतलब ये दो एलिमेंट दिए ए सेट में, तो हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे देखना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए। इसका क्या मतलब हुआ, आप ए सेट को 2 बार लिख लो। ये हो गया -1 और 1, और फिर से मैं लिख लेता हूँ, सॉरी। अब हम पहले इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कर दो, मैंने आपको बता ही रखा है। -1 को -1 से, फिर -1 को 1 से। तो ए क्रॉस ए हमारा आएगा -1, -1, फिर -1, -1, देन 1, -1 एंड 1, 1। तो ये हमारा ए क्रॉस ए आ गया। अब हमें इसका भी क्रॉस करना है ए से, तो यानी इसे हम एक बार और क्रॉस करेंगे -1 और 1 से, ठीक है। तो वो भी हम कर देते हैं। अब यहाँ देखो, इस वाले पार्ट को जब आप इससे क्रॉस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 -1 -1। तो ये हमारा पहला ऑर्डर क्लियर हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट, अब इस वाले पार्ट को इससे करो तो हमारे पास क्या आएगा, -1 1 -1, ठीक है। तो अरेंजमेंट का ध्यान रखना, जिस जगह पे जो एलिमेंट है उसे वहीं पर लिखना, ठीक है। आगे पीछे मत लिखना, मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये हमारा हो गया। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे।
इसको -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 -1 एंड -1, तो ये भी हो गया भाई हमारा। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको -1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 एंड -1, तो हैंस ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को 1 से करना है, कॉमा लगा के पहले हम करेंगे -1 -1 और 1, तो ये हमारा आ गया। ऐसे ही हमारा आ जाएगा -1 1 और 1, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 1 -1 और 1, और लास्ट में हमारा आएगा 1 1 एंड 1। हैंस ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है, सॉरी ऑर्डर, हाँ मतलब ये आपका पार्टीशन प्रोडक्ट बन चुका है। इसमें देखो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, तो इसे आप चेक भी कर सकते हो कैसे। मैंने आपको वो बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो बी भी यहाँ पर है तो 1 2 1 2, यानी यहाँ पे जब सॉरी ए क्रॉस ए में क्योंकि 4 एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4, और फिर हमने ए से क्रॉस करा है तो 1 2, तो 4 2 8, तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 ही एलिमेंट, 8 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमारे पास 8 ही ऑर्डर पेयर्स आए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2.1 का जो पार्ट सेकंड है वो आगे आएगा, उसमें कुछ जो उसमें हार्ड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताऊंगा मैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसका, ठीक है। तो देखो, तो अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ये क्या है, हमसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी है, हमें मतलब ए क्रॉस बी दिया है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि हमें ए और बी निकालना है, यानी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, अब हमें सेट निकालने हैं। तो पहले हमें क्या सेट दिया होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया सेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखो, एलिमेंट्स आप मैच करके देखो कि एलिमेंट्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं। आपको ए बी बी, यानी ए और बी है और एक्स और वाई है, यानी हमारे पास 4 एलिमेंट्स कह लो एक तरीके से, 4 चीज़ें हैं, ए बी और एक्स वाई, ठीक है। तो जब भी हम ए क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता है कि एक जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है और जो दूसरा होता है वो सेट बी का होता है। ऐसे कर करके हम इसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया वो सेट ए का हो गया, और ये हो गया बी का, ठीक है। इसमें भी यही और इसमें भी यही। अब तो ए वाला हमारा ख़त्म हो गया, अब हमें देखना है बी और वाई वाला। तो अब यहाँ देखो, ये बी और एक्स है, ठीक है। तो पहला इसमें कौन किसमें जाएगा, मेरा सेट ए में। और अब वाई वाले में देखोगे आप, वाई है सेकंड, तो ये सेट बी में नहीं जाएगा, तो ये हो गया ये, तो ये मेरा सेट ए में ए और बी और एक्स और वाई, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो इसे ना एक बार अपने खुद से ट्राई करके देखो। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो हम क्या क्या पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ए एक्स, ठीक है। फिर दूसरा आएगा ए वाई, फिर थर्ड प्रोडक्ट आएगा बी एक्स, फिर आएगा बी वाई, ठीक है। तो इसमें जो जो एलिमेंट्स दिए पहले उन्हें हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और फिर उसे अकॉर्डिंगली जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट 1 में जाता, मतलब पहले सेट में जाता है, ठीक है। ये मैं यहाँ कर देता हूँ, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट में जाता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, LHS RHS वाले, तो वो क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, और आपको मतलब किसी आपका रिलेटिव हो, कोई आपका फ्रेंड हो, उसे भी वीडियो शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। हैंस गुड बाय, जय हिंद।